हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग बात करते हैं रेलवे द्वारा जारी किया गया एक नए नोटिस के द्वारा नए नोटिस को। ये नोटिस नंबर है आरबी संख्या 27/2025। तारीख है ये 25 अगस्त 2025 को जारी की गई थी। ऐसे लेटर का विषय क्या, लेटर का विषय जो है ये अराजपत्रित रेल कर्मचारियों की वरिष्ठता संबंधी नियम है। मतलब इसका मतलब जो सीनियरिटी है, जो नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय होते हैं, ग्रुप सी के जो एम्प्लॉय होते हैं, ग्रुप सी के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए सीनियरिटी किस तरह से डिसाइड की जाएगी, इस विषय में ये लेटर है। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें देखिए नंबर में ये ARF की मत संख्या जो है 24/2024 के तहत है। इसमें बताया गया है कि बोर्ड द्वारा उपयुक्त पत्र के माध्यम से जारी भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल फर्स्ट के नियम 303 के स्पष्टीकरण की व्याख्या क्षेत्रीय रेलों के स्तर पर प्रशासनिक कारणों से विभिन्न बैचों में भेजे गए उम्मीदवारों की वरिष्ठता पश्चात अंतिम परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर एक संयुक्त योग्यता सूची तैयार करके निर्धारित करने के लिए की जा रही है। ये स्पष्ट रूप से उपयुक्त अनुदेशों के को लागू करने का सही तरीका नहीं है। इसका इस पैराग्राफ का क्या मतलब है, इसमें ये बोला गया AIRF ने जो बोर्ड को इसका इस विषय पे एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने बात करी है नियमावली पैरा 303 का जिसमें स्पष्ट जिक्र किया गया सीनियरिटी के विषय में कि कोई भी किसी भी एम्प्लॉय की जो सीनियरिटी डिसाइड होती है वो ट्रेनिंग के पश्चात जो प्राप्त करता है नाम मार्क्स उसके द्वारा जारी नहीं की जाती, वो उसकी सीनियरिटी नहीं होती है। देखिए लिखा है, ये देखिए इसमें लिखा है वरिष्ठता जो है इसके निर्धारित वरिष्ठता है जो प्रशिक्षण पश्चात अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जारी की जाती है, की जा रही है। लेकिन ये गलत तरीका है। गलत तरीका क्यों है, ये गलत तरीका क्यों है, इसको हम आगे समझते हैं। इसका आगे चलिए इसको आगे समझते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि इसलिए आगे ये स्पष्ट किया किया जाता है कि संशोधित पैरा 303 का आशय यह है कि वरिष्ठता उपयुक्त बैच RRB RRC पैनल स्थिति के अनुसार गठित के अनुसार की जाएगी। इन्होंने बोला है कि ऊपर वाले में था AIRF अपने ये मुद्दा जो है बोर्ड के सामने रखा था, रेलवे बोर्ड के सामने एम्प्लॉय की जो सीनियरिटी जो जारी की जा रही है, वो उनके प्रशिक्षण के पश्चात जो उनको मार्क्स मिलता है उसके हिसाब से जारी की जाती है। बट ऐसा वो रूल नहीं है, ये गलत रूल है। तो उन्होंने बताते हुए कहा कि कोई भी जो एम्प्लॉय हो, जो चाहे वो RRB से सेलेक्ट हो या RRC के द्वारा सेलेक्ट हो, तो उस पैनल की स्थिति के अनुसार ही तय की जाएगी। जो उस पैनल में उसकी जो उसने मार्क्स लेके आया है वो उसी मार्क्स के हिसाब से उसकी सीनियरिटी डिसाइड की जाएगी और पैनल स्थिति के अनुसार प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए उसे भेजा जाएगा। जिस हिसाब से उसका जब फाइनल लिस्ट आई थी, मेरिट लिस्ट आई थी, जिसमें जो उसने अपने मार्क्स में प्राप्त किए थे, चाहे वो एम्प्लॉय जो है चाहे RRB के थ्रू आया हो या RRC के थ्रू, तो उसी के हिसाब से उसकी सीनियरिटी डिसाइड की जाएगी। बट कुछ मामले उनके सामने ऐसे आए थे जो ऐसा नहीं कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, आपने सिलेक्शन के टाइम में कोई भी नंबर लेके आए हो, लेकिन जब आपका ट्रेनिंग होती थी, ट्रेनिंग में जो आपके मार्क्स आते थे वो इसके हिसाब से क्या करते थे, सीनियरिटी डिसाइड करते थे। ये गलत है, ये तरीका नहीं है। इसी विषय में उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है कि स्थिति के अनुसार प्रशिक्षण के पास भेजा जाएगा। साथ ही उन उम्मीदवारों को बैच में शामिल करने की अनुमति होगी जिन्हें प्रशासनिक कारणों से उपयुक्त बैच में प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जा सके। देखिए जो आपके मार्क्स आ जाएंगे RRB या RRC पैनल के हिसाब से जो आपको आएंगे, उसमें जो उन्होंने जैसे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है उसमें से वो कुछ लड़कों का ग्रुप बनाएंगे और उसको ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। अगर उस ग्रुप में से मान ली सपोज कोई प्रशासनिक कारणों की वजह से अगर वो कुछ उसमें से कैंडिडेट रोक लिए जाते हैं और बाद में उनको भेजा जाता है, तो उनकी भी सीनियरिटी जो है उसी एक साथ मतलब एक एक लिस्ट में ही जारी की जाएगी। ऐसा नहीं है उनको एक अलग बैच बना दिया जाएगा और उसमें उनकी सीनियरिटी अलग रहेगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी जो मान ली 25 स्टूडेंट पहले गए फिर 25 स्टूडेंट बाद में गए, तो उनको 50 स्टूडेंट्स की एक लिस्ट जारी होगी। उन सब में उनकी सीनियरिटी लिस्ट एक साथ दी जाएगी, अलग से नहीं लिखी जाएगी। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये प्रशासनिक कारणों से उपयुक्त बैच में प्रशिक्षण नहीं भेजा जा सका है। प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए भेजा गया अगला उपयुक्त बैच प्रारंभिक प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए भेजे गए पिछले उपयुक्त बैच से पूर्ण रूप से कनिष्ठ माना जाएगा। जो बाद में बैच भेजा जाएगा, जो बाद में बैच अगर भेजा जाता है तो उसको जूनियर माना जाएगा। इसका मतलब कहने का ये है।
सपोज आपको 25 आदमी का लिस्ट आपने जारी करी कि इनको जाना है, लेकिन इसमें से उन्होंने क्या किया, प्रशासनिक कारणों की वजह से केवल 12 आदमी को ट्रेनिंग पे भेज दिया। ठीक, इसके बाद से फिर बाकी बचे हुए लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग पे भेज दिया, तो उन सबकी लिस्ट जो है एक साथ ही जारी की जाएगी, अलग अलग नहीं जारी की जाएगी। लेकिन सपोज मान लो 25 आदमी का जो एक बैच था जो पैनल में टॉप पे थे, ठीक, फिर इसके बाद से नेक्स्ट जो 25 आदमी वो पैनल मान लो बी में आते हैं, तो इनकी जब ट्रेनिंग भेजी जाएगी तो इनका क्या आएगा, तब ये हो जाएंगे जूनियर, क्योंकि ये अलग पैनल के हैं और अलग बैच के हैं। ये क्या थे, ये टॉप पे थे, टॉप 25 थे, इसलिए इनको एक साथ रखा गया, लेकिन इनको टुकड़ों में भेजा जा सकता है सीनियर अलग अलग ट्रेनिंग लेने के लिए। तो लेकिन ये क्या रहेंगे, ये बी वाला बैच से ये सीनियर ही माने जाएंगे पूरी सर्विस के दौरान। तो इस तरह से ये इन्होंने बताया हुआ है इसमें। आगे देखिए समझते हैं क्या लिखा हुआ। पूर्ण रूप से क्या माना जाएगा, इन्हें कनिष्ठ माना जाएगा यदि पूरे आरआरबी या आरआरसी पैनल को कई युक्त बैचों में प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। प्रशिक्षण अवधि के अंत में परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर केवल इंट्रा बैच वरिष्ठता तय की जाएगी। इंट्रा बैच वरिष्ठता तय की जाएगी, इसका मतलब ये है कि मान लो एक पैनल, ठीक, मान लीजिए ए बैच बना जिसमें 25 स्टूडेंट है, बी जो बैच बना उसमें भी 25 स्टूडेंट है, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, तो मान लीजिए अब ये तो जूनियर ही रहेंगे क्योंकि इनका बाद का पैनल आया था, इनका बाद का पैनल है और ये टॉप 25 से नीचे है, इसलिए इनको जूनियर ही माना जाएगा। लेकिन जब ये बी वाला पैनल जब जाएगा इसमें ट्रेनिंग लेने के लिए, तब जब इनके जो मार्क्स आएंगे तो ये जो है ये आपस में ही क्या रहेंगे, जूनियर सीनियर रहेंगे। इनसे ये पूरा बी जो पैनल है इससे तो जूनियर रहेगा ही जाएगा ये, लेकिन अगर आपस में सीनियरिटी जो देखी जाएगी, जो मेरिट के आधार पर जो ट्रेनिंग के बाद से जो मार्क्स मिलेंगे वो बी बी जो बैच है ये आपस में ही कम्पिटिट करेगा। बी जो बैच होगा जो उसमें 25 जो एम्प्लॉय हैं गए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, तो इनके जो जैसे जैसे मार्क्स आएंगे ट्रेनिंग में उस हिसाब से ये सीनियर और जूनियर बनाए जाएंगे। ठीक, तो ये इनका कहना था कि कुल मिलाकर इनका कहना ये है इस पूरे नोटिस का मतलब ये है कि कोई भी अगर सिलेक्शन होता है तो जो सीनियरिटी डिसाइड की जाएगी उसका मेन मकसद होता है, या तो अगर एम्प्लॉय आरआरबी या आरआरसी से सेलेक्ट होता है तो उसमें जो उसके मार्क्स हैं उस मार्क्स के आधार पर ही सीनियरिटी जूनियरिटी इसकी डिसाइड होगी। ऐसा नहीं कि किसी ने जल्दी ज्वाइन कर लिया तो वो सीनियर हो गया, किसी ने बाद में ज्वाइन किया तो वो जूनियर हो गया। तो ये था इस नोटिस में।